ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के तीसरे सत्र में चलेंगे। हमने 2 वीडियो कर लिया था और श्लोक नंबर 2 तक हमने बात किया था। ये परम गुह्य ज्ञान है। भगवान जी इसमें परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं और श्लोक नंबर 1 में ही भगवान जी ने बोल दिया था, इदम तू ते गुह्यतमं प्रक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत गत्वा मोक्ष से अशुभात। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो परम ज्ञान बताऊंगा जिसे सुन करके तुम सारे अशुभ से, सारे पाप कर्मों से, सारे एजिटेशन से मुक्त हो जाओगे। और दूसरे में 7 विशेषण बताया था भगवान जी ने इस ज्ञान का। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रक्ष्यामि अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यहाँ तक हमने बात कर लिया था। अभी इसके आगे हम श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 करेंगे, जिसमें कि 4, 5 जो है वो मास्टरपीस है भगवद गीता का। तो पहले 3 नंबर श्लोक करें और 3 नंबर में भगवान जी बोल देना, अश्रद्धानः पुरुषा धर्म अस्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति से मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं, अतः वो इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर जाते और आते हैं। कहने का मतलब है कि ये गुह्यतम ज्ञान जो है वो सिर्फ उस लोगों के लिए है जो अनसूयवे है। पहला श्लोक में भगवान जी ने बहुत ही क्लियर कट रिक्वायरमेंट दिया, प्रीरिक्विजिट दिया है कि ये ज्ञान किसको मिलेगा, जो अनसूयवे है, जो ईर्ष्या नहीं करता है। लेकिन जो लोग ईर्ष्या करते हैं उसको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए तीसरे नंबर श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि जो अनसूयवे नहीं है, जो ईर्ष्या रखता है, वो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। और जो इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है वो सारे कलमश से, सारे पाप से मुक्त नहीं हो पाएगा और इस संसार में जाते और आते रहेगा। हमारा जो लक्ष्य है, हमारे सभी जीवों का लक्ष्य है इस संसार से मुक्ति पाना। दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द मोक्ष, टू स्टॉप टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है एक क्लास में बार बार नहीं पढ़ना, बार बार फेल नहीं होना। एक बीमार व्यक्ति का लक्ष्य होता है बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना। उसी तरह से हम सभी प्राणी का एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है कि इस संसार के आवागमन से मुक्ति पाना। दैट इज द मोक्ष। एंड भगवान जी बोल रहे हैं कि द पर्सन हु आर नॉट कीप द रेवरेंस इन द गॉड इज नॉट एबल टू गेट दैट knowledge or wisdom, and that resulted him to coming and going in this world। तो उस संसार में आते जाते रहेंगे। और जो मास्टर पीस है 4 नंबर 5 नंबर एक साथ हम लेंगे और फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। दिस इज द मास्टर पीस ऑफ द गीता, दिस इज द मास्टर पीस ऑफ आवर लाइफ। मया ततम इदम तत सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितम। 4 नंबर का श्लोक है और भगवान जी बोलते हैं, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं किसी जीव में नहीं हूं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मया ततम इदम, मया मतलब मेरे द्वारा, ततम मतलब व्याप्त है, परवेड्स। इदम सर्वम जगत, ये सारा जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्त रूप में या तो अव्यक्त रूप में। मतस्थानि सर्वभूतानि, सारे जीव जो हैं वो मुझ में हैं। ना च अहम, लेकिन मैं भगवान, ना तेषु अवस्थितम, उसमें नहीं है। यानी कि भगवान जी बोल रहे हैं कि सारा जीव मुझसे है, मैं जीव से नहीं हूं। और ये सारा जगत जो है, चाहे व्याप्त व्यक्त अव्यक्त, मेरे ही अव्यक्त रूप से व्याप्त है। आई परवेड इन ऑल वर्ल्ड और वर्ल्डली क्रिएचर्स। मया ततम मतलब आई परवेड इन इंटायर वर्ल्ड,
सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, ये सारा जो जगत है ये मेरे अव्यक्त रूप से ही व्याप्त है, यानी कि ये जगत जो चल रहा है मेरे ही अव्यक्त प्रभाव से चल रहा है। मतस्थानी सर्वभूतानि, सारे जीव, ऑल क्रिएचर्स परवेड इन मी, बट ना चाहम तेसु अवस्थितम, मैं उसमें नहीं हूं। अभी इसको समझिए थोड़ा गूढ़ अर्थ में, इस पे टाइम लगेगा, ये गूढ़ है और ये हमारे स्पिरिचुअलिटी का, हमारे अध्यात्म का मूल विषय है। इसको समझने के लिए आप एक समुद्र और उसके लहर को लें, द ओशन एंड द वेव। समुद्र क्या बोलता है? समुद्र में वेव उठता है, तट पर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर लौट के उसी समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र वो ब्रह्म है और डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स जो है हम सभी क्रिएचर्स हैं, हम सभी जीव हैं। तो समुद्र बोलता है कि सारे लहर जो हैं वो मुझसे ही व्याप्त है। ऑल वेव्स आर क्रिएटिंग, ऑल वेव्स आर बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड, डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ दैट ओशन। बट ओशन सारे लहर से नहीं है। ओशन इज नॉट बिकॉज दैट वेव्स, बट दैट वेव्स आर बिकॉज ऑफ द ओशन। ठीक उसी तरह से भगवान जी बोल रहे हैं कि सारा जीव मुझसे है, मेरे द्वारा सारा जगत व्याप्त है, लेकिन मैं किसी जीव में नहीं हूं। दूसरा उदाहरण है, सोना बोलता है सारा जेवर, पाजेब, सिकड़ी, अंगूठी सब मुझसे बना हुआ है, मुझसे ही बनता है और फिर मुझ में ही वापस लौट के आ जाता है। आप एक अंगूठी को लें, इसमें सोना है, सोना से ये बना हुआ है। ये अंगूठी सोने से व्याप्त है, लेकिन सोना इस अंगूठी से नहीं है। और ये अंगूठी एक दिन गल जाएगा, इसको आप आग में गला दो, फिर ये सोना बन जाएगा। तो सोना बोलता है सारे पाजेब हो, सारे आभूषण हो, वो मुझसे व्याप्त है, लेकिन मैं उससे व्याप्त नहीं हूं। मिट्टी बोलता है सारा बर्तन मुझसे व्याप्त है, मया ततम इदम सर्वम, सारा जो बर्तन है मिट्टी का बना हुआ वो मिट्टी से ही बनता है। यानी मिट्टी सारे बर्तन में व्याप्त है, लेकिन बर्तन के लिए मिट्टी व्याप्त नहीं है। कपड़ा, कपास बोलता है सारे कपड़े में मैं व्याप्त हूँ। आई परवेड इन ऑल क्लॉथ्स, कपास बोलता है, कपास जिससे सारे कपड़े बनते हैं, लेकिन मैं कपास में नहीं। उसी तरह से ब्रह्म बोलता है, भगवान बोलता है, आत्मा बोलता है कि ये सारे जीव, ऑल क्रिएचर्स परवेड इन मी, लेकिन आई डोंट परवेड इन दैम। तो इसको समझने के लिए समुद्र का उदाहरण, सोना और जेवर का उदाहरण, मिट्टी और बर्तन का उदाहरण, कपास और कपड़े का उदाहरण बिल्कुल ही सटीक बैठता है। अभी आप देखो जो वेव्स है वो अपरेंट है, इट इज नॉट द वास्तविक नहीं है। वो एक अपरेंट है, उठता है खत्म हो जाता है, फिर उठता है फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो समुद्र है इट्स अ परमानेंट। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रवसंति यतवत, अध्याय 2 में भगवान जी बोलते हैं 70 नंबर का श्लोक कि समुद्र जो है वो पूर्ण है, अचल है, प्रतिष्ठित है, लेकिन जो वेव है वो टेम्पोररी है, असत्य है। ठीक उसी तरह से हम सभी जीव जो हैं, वो सभी क्रिएचर्स जो हैं वो असत्य है, अपरेंट है, टेम्पोररी है, लेकिन जो प्रभु है, आत्मा है या परमात्मा है, जो भी बोलें, वो सत्य है, अचल है, प्रतिष्ठित है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्र आप प्रवसंति यतवत। जिस तरह से समुद्र जो है वो पूर्ण है, उसी तरह से परमात्मा पूर्ण है, और हम सभी जीव उस वेव के तरह हैं जो कि अपरेंट हैं, टेम्पोररी हैं। लेकिन जो 5वां नंबर का श्लोक जो है उससे भी ज़्यादा आध्यात्मिक है, उससे भी ज़्यादा गूढ़ है, और उसको हम लेता हूँ
न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरः भूत भृन्न च भूतस्थो माम आत्मा भूत भावना। हे अर्जुन, यद्यपि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है आपको, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं, यानी भरता हूं, यानी कि सारा जीव मुझसे ही व्याप्त है, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति, इस विराट जगत का रूप नहीं हूं, अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। आई एम ओनली द कॉज ऑफ दिस, ओनली इन माई प्रेजेंस दिस यूनिवर्स फंक्शन। आगे बात करेंगे भगवान जी। अभी यहाँ पे भगवान जी ने क्या बोल दिया कि सारी वस्तुएं मेरे में स्थित नहीं है, और वहाँ पे क्या बोला, सारे जीव मेरे से ही व्याप्त है। तो सम people understand both slokas are different, but it is not different, it is the same. But this sloka says something deeper than the sloka number 4. Sloka number 4 saying that maya tatam idam jagat avyakt murtinam matasthani bhutani na chaham tesu avasthitam। ये 4 नंबर का श्लोक बोला, और उसका एक्सप्लेनेशन हमने समुद्र और वेब, कपास और कपड़ा, सोना और जेवर, मिट्टी और बर्तन से दिया। अभी उसके नीचे भगवान जी बोल रहे हैं कि ये सारे जीव मेरे में नहीं है, ये सारा जगत मेरे कारण व्याप्त नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कारण मात्र हूँ ये सारे चीज़ों का, बट मैं इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। और इसको आप समझ लो कि रस्सी बोलता है कि अज्ञान के कारण लोग सांप समझ लेते हैं उसको, लेकिन सांप है ही नहीं, सिर्फ रस्सी और रस्सी ही है। दिस इज द 5th नंबर। भगवान बोलते हैं कि जीव भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन असल में जीव है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा और परमात्मा ही है। ब्रह्म एलोन इज, दैट्स नो सफिक्स नो प्रीफिक्स। Ocean says that I pervade into the all waves, and then he says that there is no waves, only ocean is, no suffix no prefix. सोना बोलता है कि I pervade in all the ornaments, फिर बोलता है ornaments है ही नहीं, सिर्फ gold is alone, no suffix no prefix। उसी तरह से भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि I pervade in all creatures, but there is no creatures, only I exist, no suffix no prefix। यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, हम सभी जीव तो हैं ही नहीं। ये जो जीव है ये एक टेम्पररी फेज है, टेम्पररी फॉर्म है, टेम्पररी नेम है, बट जो परमानेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा है। इसलिए बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक कारण मात्र हूँ इस संसार का, मैं तो सिर्फ एक कारण मात्र हूँ इस शरीर का, मैं तो सिर्फ एक कारण मात्र हूँ मन बुद्धि का, मैं तो सिर्फ एक कारण मात्र हूँ इस वासना का। बट इन फैक्ट देयर इज नो बॉडी, देयर इज नो माइंड, देयर इज नो इंटेलेक्ट, देयर इज नो वासना, ओनली आई एलोन, नो सफिक्स नो प्रीफिक्स। सिर्फ मैं एक आत्मा हूं, दैट्स इट। पहले भगवान जी ने बोला कि आत्मा हर एक शरीर में व्याप्त है, सारे जीव आत्मा के द्वारा व्याप्त है, लेकिन आत्मा हर एक शरीर के द्वारा व्याप्त नहीं है। सर्वभूतानि मतस्थानि ना चाहम तेषु अवस्थितम, 4 नंबर का श्लोक में बोला। और 5 नंबर में बोलता है नहीं नहीं, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं या व्यक्ति या क्रिएचर्स मुझ में नहीं है, क्योंकि इन रियल स्पिरिचुअलिटी सेंस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी, नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस माइंड, नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंटेलेक्ट, नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वासना एट एब्सोल्यूट लेवल, ओनली एग्जिस्टेंस इज ऑफ द सोल एट एब्सोल्यूट लेवल। जैसे समुद्र इसका ही सिर्फ एग्जिस्टेंस है,
उससे उत्पन्न जो सारे वेव्स हैं उसका कोई एग्जिस्टेंस एट एब्सोल्यूट लेवल नहीं है। सिर्फ सोना का ही एग्जिस्टेंस है एट द एब्सोल्यूट लेवल। उससे बनाए हुए जितने भी जेवर्स हैं वो टेम्प्रोरी हैं। आप उसको गला दो फिर वो सोना बन जाएगा, आप उसको पिघला दो फिर वो सोना बन जाएगा। वो फिर अंगूठी, पाजेब, सिकड़ी नहीं रहेगा। जैसे ही वेव्स खत्म होता है वो फिर समुद्र बन जाता है। आप एक मिट्टी से जितना भी बर्तन बनाओ उसे फिर से तोड़ दो, वो फिर मिट्टी में मिल जाता है, यानी मिट्टी बन जाता है। उसी तरह से ये जितने भी शरीर हमने धारण किए हुए, जितने जीव इस संसार में आए हुए हैं, वो परमानेंट नहीं है। इट इज़ ओनली ए टेम्प्रोरी फॉर्म्स एंड नेम्स। द परमानेंट इज द सोल, सुप्रीम सोल, and we all pervades in him, but he doesn't pervade in us। और फिर बोलते हैं कि हम तो हैं ही नहीं, जीव तो है ही नहीं, जैसे वेव्स नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। रस्सी बोलता है कि अज्ञान के कारण सांप दिखता है हमको, और जैसे ही लाइट पड़ता है पता चलता है वो रस्सी है, और फिर वो सांप का डर खत्म हो जाता है। उसी तरह से अज्ञान के कारण हम सभी जीव अपने को, शरीर को, मन को, बुद्धि को सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जैसे ज्ञान आता है जीवन में, जैसे वेदांत का ज्ञान आता है, उपनिषद का ज्ञान आता है, वैदिक ग्रंथों का ज्ञान आता है, वैसे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ सोल इज परमानेंट, रेस्ट ऑल आर टेम्प्रोरी। द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, डिजायर, वासना, ऑल आर टेम्प्रोरी। तो ये दो श्लोक के माध्यम से द गुह्यतम ज्ञानम भगवान जी ने अर्जुन को दिया कि अर्जुन, तुम बोलते हो ये शरीर सब कुछ है, हम उसको मार देंगे तो क्या होगा, लेकिन ये शरीर तो है ही नहीं, सिर्फ ब्रह्म और ब्रह्म ही है। समुद्र बोलता है वेव को, तुम इतना इठलाते हो क्यों, तुम तो हो ही नहीं, सिर्फ समुद्र और समुद्र है। सोना बोलता है पाजेब को, सिकड़ी को, तुम इतना इठलाते क्या हो, तुम इतना क्या गर्व करते हो, तुम तो हो ही नहीं, जिस दिन पिघल जाओगे फिर सोना बन जाओगे। उसी तरह से ब्रह्म बोलता है जीव को, तुम इतना क्या अकड़ रखते हो, तुम इतना क्या प्राउड फील करते हो, या तो ईगो क्या है तुम्हारे में, तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओनली आई द सोल exist, that's it, nothing else। so आज ये दो श्लोक हम कर पाए, 4 और 5, 3 श्लोक किया बेसिकली, 3, 4, 5, which is very very important to understand philosophy of this, and if you understand it correctly, it will change your life, it will change your thought process, it will make you more humble, more noble, more flexible, and make understandable that we are here facing all the agitations, all the problems due to the ego, due to the misunderstanding that I exist, I, the body exists, I, the mind exists, I, the intellect exists, but at actual nothing exists except I, the soul. With this, I conclude this discourse for time being. We'll continue from the sloka number 6 in the next session. By that time, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate। Om Shantihi Shantihi Shantihi।